एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ के ट्यूटोरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। तो बीपीएससी एडीओ का पेपर 2 जीकेजीएस का प्रैक्टिस सेट 2 को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? तो महासागरीय तल के तापमान को प्रभावित करता है महासागरीय धाराएं और समांतर पवनें और स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किस देशों तक देखा जाता है? तो अफ्रीका महादेश के एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक देखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा कनाडा में विनिपेग और रेडियर झील भी स्थित है। माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो माउंट हैरियट अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। माउंट हैरियट की ऊंचाई 365 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह परियोजना तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह परियोजना गोदावरी तथा इसके सहायक नदियों पर स्थित है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर लोहित और सुबनसिरी बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों से होकर बहती है। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम और लास्ट में सबसे कम लोहा पाया जाता है। तो इसका क्रम है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन बताना है। तो आग्नेय चट्टान की उपस्थिति मैग्मा के जमाव के कारण होता है, जो कि यह कथन सही है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो यह भी कथन सही है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, जो कि यह कथन गलत है, क्योंकि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह असत्य कथन पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वन को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची 1 में नदी का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके उद्गम स्थान से मिलान करना है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग झरना हो जाएगा। सतलुज नदी का उद्गम स्थल रासत ताल झील हो जाएगा और ब्यास नदी का उद्गम स्थल ब्यास कुंड हो जाएगा और रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतास दर्रे की पश्चिम से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है? यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा, इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ता है और इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अर्कवती, सुवर्णवती शामिल है। तो यह कावेरी के बारे में कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असत्य कथन चुने। घर्षण 2 संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है, जो कि यह कथन सही है। घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों की उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा के अनुदिश घटक है, जो कि यह भी कथन सही है। स्थैतिज घर्षण समानुपरिस्थिति आपेक्षिक गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कि जो कि यह कथन गलत है। इसलिए असत्य कथन पूछा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम
एवं 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यह ईएमएफ 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक पतली अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी प्रकाश के लिए f, यदि बैंगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घटता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है एवं उसकी लंबाई क्रमशः 5:3:1 के अनुपात में है। तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात 125:15:1 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तो तरंगदैर्घ्य में वृद्धि का अनुभव करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक आवेशित कण भी से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम क्या होगा? तो कण पर लगने वाला अधिकतम बल भी और बी परस्पर लंबवत होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑर्लॉन किस एकल का बहुलक है? तो ऑर्लॉन विनाइल साइनाइड का बहुलक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को क्या कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक द्रव्यमान H2O के 10 मोल का होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या क्या है? तो तत्वों के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या है। एनटीपी पर मिलीलीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थों के 1 मोल द्वारा आधारित की जाती है। एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अंतर हाइड्रोजन यौगिकों ClF3, BrF3, IF7 तथा IF5 की अभिक्रियाशीलता का सही घटनाक्रम क्या है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील ClF3 है, उसके बाद BrF3 और फिर उसके बाद IF7 है और फिर सबसे कम अभिक्रियाशीलता IF5 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यौगिक का क्या नाम है? तो यौगिक का नाम 3-मेथिल-2-पेंटीन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊतक क्या होता है? तो ऊतक वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, तो वह ऊतक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के कपाल में कुल 22 अस्थियां होती है। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों एवं औषधि को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो मुख्य भूमिका चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका निभाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया वैन क्रॉफ्टी नामक कृमि से होता है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यक्ति जो मदिरा सेवी होता है, यानी जो मदिरा सेवन करता है, उसका यकृत नष्ट हो जाता है। क्योंकि तो उसका
यकृत क्यों नष्ट होता है? क्योंकि यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है, इसलिए उसका यकृत नष्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा ट्रांसेरा और नेपेंथिस दोनों है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिकंदर लोदी द्वारा 1495 से 96 में दरिया खा नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? तो बिहार शरीफ से प्राप्त अभिलेख में मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सतवाहन पूर्व वस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थल पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? तो काले एवं लाल मृदभांड से प्रमाणित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तृष्णा रूपी अग्नि का समन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो दो यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, जो कि यह कथन सही है। लॉर्ड मोयो के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी, जो कि यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजसी उपाधि अधिनियम 1876 में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो सबसे पहले देखते हैं कि कृष्णदेवराय का शासनकाल कब से कब तक था। तो कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई थी? तो दीवानी अधिकारिता 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाक्रमों को काल क्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करें। तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था, जबकि पहली बार 1498 ईस्वी में आया था। अंग्रेज व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत यात्रा कब हुई थी? तो मिल्टन हॉल की भारत यात्रा 1599 ईस्वी में हुई थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। तो इसका क्रम हो जाएगा पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर लास्ट में 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो तुलसीदास द्वारा साहित्य रत्न नहीं लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 प्राचीन भारतीय राजवंश तथा सूची 2 राजधानी को सुम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सतवाहन वंश का राजधानी पौठन था। कदम्बा की राजधानी बनवासी था और चंदेल की राजधानी महोबा और शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित की गई? 14 और
18 वर्ष निर्धारित की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था, जो कि यह कथन सही है। वारेन हेस्टिंग्स ने इसके बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो कि यह कथन गलत है। इस सोसाइटी ने भागवत गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनटू दिस लास्ट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी, जिसने ऑटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप से दिया और जिसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया? तो यह सर्वेस की संधि थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काकोरी ट्रेन केस में अनुभुक्तियों के बचाव के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है? तो यह पांड्य वंश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीनी यात्री फहियान ने अपने यात्रा वृतांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है? तो यह अस्पताल पाटलिपुत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 ऐतिहासिक स्थल को सूची 2 राज्य से सम्मिलित करना है, यानी ऐतिहासिक स्थल को किस राज्य में है उस राज्य से मिलाना है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। शोर टेम्पल तमिलनाडु में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है और मानस असम में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में संगठन का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके संस्थापक का। तो संगठन से उनके संस्थापक को मिलान करना है। हैंड होल्ड्स सोसाइटी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स हैं। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस हैं और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बनर्जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग है? तो भारतीय संविधान के मूल संरचना का भाग संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभावी पहुंच और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधेयक के अधिनियम बनाने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो यह भी कथन सही है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी भी सदन से ही कर सकते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? तो यह निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
पंचायत अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं? तो ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन ये भी प्रदान किया गया है। शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रण करने का अधिकार ये भी प्रदान किया गया है और स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। तो यह कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो यह 1909 का प्रथम परिषद अधिनियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जिला योजना समिति के संबंध में इनमें से एक से अधिक कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाती है? तो फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर के बीच संबंध दर्शाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम बजट की प्रस्तुति, फिर आम चर्चा और दान मांगों पर मतदान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 335 था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्फीति। तो अस्फीति जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है, तो यह अस्फीति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? तो लकड़ावाला समिति गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगी हुई है? तो बिहार के 4 जिला पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जिला की सीमा नेपाल से लगी हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसके पहले भारतीय गवर्नर सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संथाल विद्रोह ने बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था, इसके नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था, इसके नेता सिंधु और कान्हू थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे, जो कि यह कथन सही है।
यमुना कारजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, जो कि यह कथन गलत है। तो हमसे गलत कथन पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण ने कार्य किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है, जो कि यह कथन सही है। यह सोन नदी के बाढ़ के मैदान से जुड़ी है, यह कथन गलत है। यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है, जो कि यह कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अभ्रक के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं, जो कि यह कथन सही है, क्योंकि अभ्रक के प्रमुख भंडार बिहार के नवादा जिले में पाए जाते हैं। अभ्रक मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदान में पाए जाते हैं, जो कि यह कथन सही नहीं है। बिहार की अभ्रक पेटी झारखंड तक फैली हुई है, जो कि यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं। तो यह कथन सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ था, उसके बाद बिहार विधान परिषद की पहली बैठक हुई, और लास्ट में भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेसएक्स ने निम्न में से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है? तो स्पेसएक्स ने एयरटेल के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हेराथ फेस्टिवल किस हिंदू त्योहार से जुड़ा है? तो हेराथ फेस्टिवल यह महाशिवरात्रि से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध ओडिशा कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनको इनकी कृति श्री राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था? तो सरस्वती सम्मान 1992 ईस्वी में दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकालीन की घोषणा की है? तो यह इक्वाडोर ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 यह भारत के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सी है? तो सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया? तो सबसे अधिक राज्यों के करों और शुल्कों में हिस्सा पर।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपने न्यूनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2024 और 25 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ ने 3.2% और 3.3% का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया है? तो सितंबर 2025 में अरुंधति रॉय का पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की है? तो देश की पहली योग नीति की शुरुआत उत्तराखंड ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? तो कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यह बिहार में शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया है? तो बिहार सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो बिहार में लिंगानुपात 891 बताया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल टेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो बिहार के पहले डबल टेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन यह बिहार के पटना जिले में किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़कर कब तक कर दिया गया है? तो 2025-26 से बढ़ाकर इसे 2028 तक कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 का 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मोहनलाल को प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला चीता सफारी निम्न में से किस उद्यान में शुरू किया गया है? तो चीता सफारी यह कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप तीसरा सेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सेट नंबर 3 लिखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।